भाई महंगाई तो है जी और महंगाई इतनी ज़्यादा नहीं होना चाहिए और किसान पर कुछ तो जी मतलब छूट होनी चाहिए जी। जिसके आधार किसान जिंदा रह सके दुनिया जी जी में और किसान ही ये सबका भगवान है। जी। आप योगी जी को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम योगी जी को यही संदेश देना चाहते हैं कि वो इतना जरूर करें कि इस किसान के लिए कुछ तो सोचें क्योंकि ये हर जगह पर यही मारा जा रहा है। जी जी। नमस्कार, मैं वीरो और आप देख रहे हैं दमदार खबर। दोस्तों, आज के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे 2022 को चुनाव को लेकर कि लोगों के मन में 2022 को चुनाव को लेकर क्या विचार है, लोग क्या चाहते हैं, कैसे बदलाव की लहर चाहते हैं। आज हमारी टीम आ पहुंची रहीमाबाद के कैथोली गांव में और हम लोगों से बातचीत करेंगे कि उनके मन के मुद्दे क्या हैं, क्या विचार हैं 2022 को चुनाव को लेकर। भैया क्या नाम है आपका? विवेक कुमार पाल। सर, क्या चाहते हैं 2022 के चुनाव को लेकर, क्या विचार है आपके? दादा जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? हमारा राकेश निगम नाम है। दादा जी, जो देश में ये योगी सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में, क्या आपको सरकार से कुछ सहायता होता मिली है? हाँ बिल्कुल मिली है हमको, हम लोगों को जो खेती का पैसा जी वो मिला है जी और जो लाभ मतलब इधर उधर के हैं जी वो सारे लाभ मिले हैं। जी जी और इस सरकार में जो हमारी सब मतलब कमियां थी जी। वो कमियों के आधार पर हमको बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। सर, महंगाई के बारे में क्या कहना चाहिए? महंगाई कितनी है? महंगाई तो अब ये लॉकडाउन की वजह से महंगाई को तो होना ही होना है। जी, जी। जब सामान इधर से उधर और यहाँ से वहाँ नहीं हो सकता है जी। तो महंगाई शहर की तो यहाँ आ सकती है। जैसे जैसे आपने कहा कि हमको योगी सरकार ने मतलब 2-2 हज़ार रुपये, क्या आप 2-2 हज़ार रुपये से खुश हैं? नहीं खुश जी। हैं। आखिर इसके पहले भी जो सरकारें आई जी। तो उन्होंने तो एक पैसे का भी योगदान नहीं किया जी। हम किसानों के लिए। जी, इससे जो पहले की सरकार थी, जो सपा सरकार थी, उसमें सिलेंडर 410 रुपये का था। आज जो ये बीच की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, 910 रुपये का सिलेंडर है। कितनी महंगाई का अंतर है? नहीं, अंतर तो है जी। मगर जब अगर आप अच्छाई जितना ही ज्यादा चाहेंगे जी। उतना ही ज्यादा तो महंगाई आएगी। जी, जी। अब जितने सिलेंडर बढ़ गए हैं उतने ही ज्यादा अब हमारे घरों में चूल्हे नहीं जल रहे। जी। अब चूल्हे नहीं जल रहे तो 10 एक की जगह पर 10 सिलेंडर जी। हैं तो आखिर महंगाई तो आनी है। जी जी उसमें कोई दो राय नहीं है। जी जी अब हम अगर ये देखते हैं जी। कि एक सिलेंडर कल था आज 10 हो गए जी। हैं तो सरकार के पास कोई ऐसी खानदार नहीं है जी, जी। जिसमें से 10 को पूरा कर दे। देश में किसान आंदोलन चल रहा है और मोदी जी पश्चिम बंगाल में राजनीति खेल रहे हैं, उनके पास किसानों को बात करने का समय क्यों नहीं है? नहीं समय है जी, मगर बात क्यों नहीं करते? दादा, 5 महीने का ज्यादा समय हो चुका है। किसान अपने हित की बात चाहते हैं जी। और वो अपने हित की बात चाहते हैं, जी। लिहाजा इन दोनों में समझौता नहीं हो पाएगा जी। इतनी जल्दी। क्यों? सरकार हमारे देश की सरकार है, उसका कहना है सरकार अन्नदाता है, उसकी बात माननी चाहिए ना। हाँ तो क्यों नहीं माननी है? तो मानते हैं मगर सारे मुद्दे नहीं मान जी, पाएंगे। 5 महीने का समय हो गया, कितने लोगों ने जान गंवा दिया, आप तो जानते हैं ना। अब ये तो पता है जी। कि जब बाहर के आने व्यक्ति आने वाले जी। ये गांव में आ जाएंगे जी। तो ये व्यवस्था तो खराब होनी है। मोदी जी कहते हैं जो धरने पे बैठे हैं वो किसान नहीं है। वो किसान है क्यों नहीं, हाँ? उसमें पार्टी भी है और किसान भी है। क्या कि सरकार को बदनाम करने के लिए धरना दिया जा रहा है? नहीं ऐसा तो नहीं है। खैर किसान को बदनाम करने के लिए तो नहीं। अगर 20% किसान है तो 10% उसमें जो इधर उधर पार्टी के लोग भी उसमें घुसे हुए हैं, वो अपना चुक्का लगा रहे हैं और वो किसान अपना काम कर रहे हैं। जी जी किसानों कहना को चाहते हैं कि जो कह रहे हैं कि जो मर रहे हैं वो किसान नहीं है। क्या लगता है, आप एक देश के किसान हैं नहीं, क्या? ये गलत है जी। ये गलत है। किसान और मतलब जो अन्य व्यक्ति है वो सब मरने की कोई ऐसी बात नहीं। हम अन्य लोगों तरफ रुख करते हैं, हमारे बीच कुछ जो युवा बैठे हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे 2022 को चुनाव को लेकर। भैया क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ। मोहम्मद आरिफ जी, बताइए 2022 के चुनाव को लेकर आपके क्या विचार हैं? 2022 में हम सर सपा को देंगे वोट। सपा को चाहते हैं? सपा को क्यों चाहते हैं? सपा में ऐसी कौन सी खूबी है कि आप सपा को ही चाहते हैं? क्या करें, उसमें तो गुंडागर्दी ज़्यादा होती है। महंगाई नहीं दिखाई दे रही है आपको कितनी चल रही है। 100 रुपये में पेट्रोल आ गया है, कौन डलाएगा? गाड़ियाँ ऐसे ही लोग खड़ी कर रखे हैं, काम एक रुपये का काम नहीं चल रहा है। क्या करेंगे जी? ऐसे वोट देने से क्या फ़ायदा? सिलेंडर इतने बांटने से क्या फ़ायदा? जब लोग भरा नहीं पा रहे तो सिलेंडर कौन लेगा? जी जी। अच्छा, आपको पता होगा कि 2014 में जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार थी तो सिलेंडर 410 रुपये का हुआ था, तो स्मृति ईरानी ने रोडों पर धरना दिया था। लेकिन आज सिलेंडर 910 रुपये का होगा, लेकिन कोई समाजवादी वाला धरना प्रदर्शन नहीं दे रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? अभी क्या बताएं सर, जब धरना देने देंगे तभी तो धरेंगे। अभी कोरोना आ रहा, ये आ रहा, वो आ रहा करके लोगों को भगा देते हैं जी। तो धरना कहाँ से? जब वहाँ पर किसान मर रहे हैं, उन्हें भी
पाकिस्तानी खालिस्तानी बता करके लोग भगा दे रही है, कोई अच्छी बात थोड़ी है। जो बॉर्डर पे बैठे हुए किसान नहीं है, वो आतंकवादी हैं। उनसे पूछो जाकर, वो बेचारे ऐसे ही मर रहे हैं, कोई अपना घर पार छोड़ करके वहाँ पे मरने के लिए ऐसे ही खालिस्तानी पाकिस्तानी आ जाएंगे। जी कह रहे हैं विपक्ष के झांसे में आकर वो जान दे रहे हैं। विपक्ष के पास में कौन आएगा ये बताइए, किसी के पास कोई टाइम नहीं, क्या किसान अपना काम करेगा। मैं सभी लोगों से एक बार पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, इस देश के किसान से पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या लोग विपक्ष के झांसे में आकर अपनी जान दे सकते हैं? सर आप अपनी जान दे सकते हैं विपक्ष के झांसे में आकर? नहीं आप दे सकते हैं? नहीं भैया नहीं। लोगों की तरफ रुख करते हैं और उनसे भी पूछने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं, दादा आप विपक्ष के झांसे में आकर जान दे सकते हैं? नहीं आप दे सकते हैं? आप दे सकते हैं? ये देखिए मैं अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में आपको दिखा रहा हूँ, मोदी जी आप देख लीजिए, यहाँ की जनता देख लीजिए, वो क्या कह रही है, मैं विपक्ष के झांसे में आकर अपनी जान नहीं दे सकता हूँ। खैर हम अन्य लोगों की तरफ रुख करते हैं और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। दादा क्या नाम है आपका? दिनेश। दादा 2022 के चुनाव लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सब सरकार बदल जाए, कौन से बदला जाए? सपा आए, सपा सपा को क्यों लाना चाहते हैं? सपा जी उसमें इतनी महंगाई नहीं, जी इसमें देख लो जी किसान तो खाली पेट्रोल डीजल पे डिपेंड है, जी जी 84 रुपये में डीजल मिल रहा है। जी जी क्या होगा किसान को, क्या बचत? जी गेहूं 15 रुपये में है, जी। 12 रुपये में धान है, जी उसका कौन देगा जी, जी। भुगतान? बताओ। कृषि से बच्चों की आय, शादी विवाह, अन्य सभी काम कृषि पर होते हैं, फिर भी इतनी भाई किसान तो किसान तो यह किसानी पर डिपेंड है, और क्या करे? जी दादा महंगाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाई महंगाई तो है जी और महंगाई इतनी ज़्यादा नहीं होना चाहिए और किसान पर कुछ तो जी मतलब छूट होनी चाहिए जिसके आधार किसान जिंदा रह सके दुनिया में। और किसान ही ये सबका भगवान है। जी आप योगी जी को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम योगी जी को यही संदेश देना चाहते हैं कि वो इतना ज़रूर करें कि इस किसान के लिए कुछ तो सोचें जी क्योंकि ये हर जगह पर यही मारा जा रहा है और इसकी व्यवस्था खराब हो रही है और जो सपोर्ट और वोट और ये व्यवस्था मिलती इसको किसान ही से है और इसके बारे में कुछ इनकी मतलब आप इनकी सरकार के 4.5 साल बीत चुके हैं, आपको कॉलोनी लैट्रिन वगैरह कुछ मिला कि नहीं मिला? भाई ये तो एक समाज है हमारी जी वो गाँव में जो हाल होता है वो होता है वाद पर। जी हमारे यहाँ जैसे है तो हमारे पक्ष में या हमारे दूसरे गांव में चले जाओ या तीसरे गांव में चले जाओ तो वहाँ ये होता है वाद पर। जी हम जैसे है हमारा लैट्रिन हमारा बनवाया हुआ है, हमको नहीं मिला, अन्य लोगों का तैयार था, उस पर डेंट पेंट करके और उसको मतलब लैट्रिन दिला दी गई, पैसा निकाला गया और हम कह करके हमारे एक मतलब भाई थे उनकी वाइफ का सारा व्यवस्था हो करके और सारी व्यवस्था का कंट्रोल कर दिया गया, उनको न लैट्रिन अच्छा और न कुछ दिया गया। अच्छा बीजेपी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में गुंडागर्दी ज़्यादा होती है, ऐसा है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मगर एक दूसरे पार्टी के तो मतलब खिलाफत करता ही है, ये हम हो या आप हो। आज तो यहाँ इलेक्शन प्रधानी का होता है और पंची का होता है। उत्तर प्रदेश की कानूनी व्यवस्था के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कानून की व्यवस्था तो बढ़िया नहीं है, खैर ठीक है, ये तो हम जरूर कहेंगे कि इतना अच्छा बेहतर कौन थी अखिलेश सरकार में अच्छी थी, किसमें अच्छी है आपके हिसाब से, या मायावती के में अच्छी थी? नहीं बढ़िया तो मायावती जी के में थी और उनका लक्ष्य और उनके कारनामे ही दूसरे थे जी। मगर अब वो उन्होंने जो किया उसका हक उनको मिला और वो आगे की कहानी उन्होंने अपने खराब कर दी, वहाँ से उनका पत्ता ही कट गया। खैर हमारे लिए देखना दिलचस्प होगा कि 2022 में उत्तर प्रदेश में यहाँ किसकी सरकार बनेगी। हमारा काम है आपको गाँव की जमीनी हकीकत से वाकिफ बना। बने हमारे साथ देखते रहे दमदार खबर, क्योंकि खबर आपके भारत और आपके गाँव की।